मेरा ये सवाल था, जो मसीह दज्जाल है वो इंसान है या जिन्नात है? और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कंट्री है, जैसा उसकी जो निशानियां है कि वो हवा से तेज दौड़ेगा और वो एक पूरी दुनिया पे नज़र रखेगा, तो ऐसे एक कंट्री है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में तफसील से बताइए। हाँ, नहीं, मसीह दज्जाल के ताल्लुक से सवाल किया तो देखिए, मसीह दज्जाल जो है वो हकीकत में जो है एक असली शख्सियत है। वो कोई मुल्क या कोई मशीन नहीं है। जिसको एक ज़माना था लोग बोलते थे वो मसीह दज्जाल जो है उसको एक आंख का तस्करा ना हदीस में, तो बोलते थे टीवी है, एक स्क्रीन रहता उसको। फिर टीवी खत्म हो तो बोले एटीएम मशीन है, उसको भी एक स्क्रीन रहता। पता नहीं क्या क्या है। फिर लोगों ने हाल में एक नया पेश कर दिया था हदीस में कि दज्जाल जब आएगा तो उसके पेशानी पे क्या लिखा हो रहेगा, लफ्ज लिखा हो रहेगा काफिर। हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ अगर ईमान वाला हो तो पढ़ लेंगे, हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ ईमान वाला हो तो वो लफ्ज को पढ़ लेंगा। तो उन्होंने नैश निकाला, अमेरिका फ्रांस का फेरे है, अमेरिका का और फ्रांस का फेरे, कुछ भी करते हैं बोलते अमेरिका और फ्रांस दज्जाल। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। किसी मुल्क का बुरा होना, गैर मुस्लिम होना दलील नहीं उसके हर बार खराब होने दज्जाल होने के लिए। ठीक है, तो बहरहाल बोले ये काफी, ऐसा नहीं है उसका माना। वो एक शख्स होगा, शख्स हदीस के अंदर, हदीस में उसके वालिदैन का तस्करा है, उसकी माँ का तस्करा है, और वो पैदा होगा तो उसकी एक आंख खराब होगी, इंसान होगा मतलब, दूसरी आंख उसकी अच्छी होंगी जिससे वो देखता होगा, उसकी गर्दन चौड़ी होंगी, रिवायत में आता है जैसा एक आदमी होता है गठिया जिस्म वाला होंगी, घुंघराले बाल रखेगा ब्राउन टाइप। ठीक है, बालों का उसका कितना कद होगा वो तक तफसीलात आई हुई है, उसका कद कैसा होगा, उसकी पिंडलियां कैसा होंगी तफसीलात आई हुई। तो डायरेक्ट शख्स है वो, कोई मशीन नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, वो एक शख्स है। ठीक है, वो एक शख्सियत है। ठीक है, और इस ताल्लुक से एक बहुत तवील रिवायत भी, बहरहाल वक्त नहीं है कि पूरी रिवायत मैं आपके सामने बयान करूं। उस तवील रिवायत के अंदर बहुत सारी चीजें बहरहाल बयान की गई है कि वो कैसा दिखता है, क्या है। तमीम दारी नाम के एक ईसाई थे और वो सफर पे निकले थे, किसी जगह वो जा रहे थे और उनकी वो शिप जो थी वो तूफान में फंस गई और 30 दिन तक तूफान फेंकता रहा इधर से उधर। फिर एक टापू को जाके उनकी वो कश्ती रुकी, वहां एक आदमी को उन्होंने देखा जिसका अगला और पिछला कुछ पहचाना नहीं जा रहा, इतने बाल थे, बाल बहुत ज्यादा थे। ठीक, इतने बाल की उसका चेहरा कहाँ है और पीठ कहाँ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने इसको जासूस कहा है, जस्सासा लफ्ज आता है हदीस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तू कौन है, तो इस पर लाना, तो आगे समझता है तेरा ना पीछे समझता है। तो कहा वो सब छोड़ो, मैं कौन हूँ, मेरे साथ चलो, तुमको एक शख्सियत बुला रही है। तो वो कहते हैं हम लोग पीछे पीछे गए, फिर हम पीछे पीछे गए तो उसने गुफा के पास ले गया और गुफा में एक इंसान था जो बंधा हुआ था, उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन से पीछे बंधे हुए थे, दोनों पैरों में जो है उसके बेड़ियां डाली हुई थी और वो बेड़ियों के अंदर भी हलचल कर रहा था। और उसने, हम जब गए तो हमसे पूछा तुम कहाँ के लोग हो, तो हमने कहा हम अरब से है। तो कहा मदीने में क्या वो नबी आ गया जिसका वादा किया गया था? अब ये ईसाई थे, तमीमतदारी मुसलमान नहीं थे कि ईसाई थे। उन्होंने कहा हाँ एक आ गया, एक का तो क्या अरब में फुला फुला हो रहा है, फुला जगह नहरें जारी है, फुला अभी तालाब बाकी है, खजूरें आती है, तो कहाँ आती है। कई सवाल किए। तो वो जब उसको ये खबर देने लगी, उसने कहा क्या लोग उस नबी पर ईमान लाए? तो मैंने कहा जब हाँ ईमान लाए, तो वो उस बेड़ियों में भी खुश होने लगा। हमने पूछा तू क्यों खुश हो रहा? तो कहा मेरे निकलने का वक्त करीब आ रहा है। तो उन्होंने देखा, उसके बाद वो वापस आए, मदीना आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने नमाज के बाद आपसे मिले, आप पर ईमान लाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया लोगों आओ बैठो, मैं तुम्हें एक बात के बारे में डराता था, आओ आज तमीम जो ईमान लाए मुझ पे, ये ईसाई थे पुराने, इन्होंने एक बात कही और अल्लाह के रसूल तस्दीक के साथ। तो कोई मशीन नहीं है, गैजेट नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, सीधे सीधे एक शख्सियत। हदीस में आता है गधे पे सवारी होंगी, गधे पे सवारी करेंगे, इंसान है, शख्सियत है। अब बहुत सारी ऐसी वाकयात, गधे पे सवारी करेंगे, आखिरत में लोग घोड़ों पे जंगे लड़ेंगे, तो हमको समझ में नहीं आते। होता है अरे यार जमाना तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का चल रहा, मार्स पे घर बिक रहे, चांद को लोग बेचना शुरू कर दिया, चांद में प्लॉटिंग चालू कर दिया लोगों ने। अब घोड़ों की बातें आप कर रहे हैं, मतलब ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, समझ लीजिए कितनी एडवांस होगी, बहुत एडवांस होगी, इतनी एडवांस हो गई कि कोई भी पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है, समझ लीजिए इतनी एडवांस आजकल है ना। न्यूक्लियर इतना ज्यादा हो गया कि बोले कोई भी किसी को खत्म कर सकता। ठीक, अब न्यूक्लियर तो दो पावर न्यूक्लियर है, अब दोनों कैसे लड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। फैसला कैसा होगा बताइए? मुझे ऐसा लगता है कि जमाना फिर आएंगे, लोग बोलेंगे चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, ये फैसला। क्योंकि टेक्नोलॉजी पावर ताकत इतनी बढ़ जाएंगी कि सबके पास सब कुछ है, फैसला तो होना है ना कुछ। रोबोट के लड़ने से तो फैसला होने वाले, दो इधर का रोबोट आया, इधर का रोबोट आया, लड़ ली, जीत मानी जाती है? नहीं मानी जाती।
अमेरिका अपनी सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ एडवांसमेंट होने के बावजूद वियतनाम में जंग हारा नहीं हारा, वियतनाम से उसको जलील होकर बाहर निकलना पड़ा। इतना सा मुल्क है, किसी लोगों को मालूम भी नहीं होता मैप पे कहाँ है। 58,000 उसके फौजी मारे गए 10 साल में वियतनाम में, और जलील होकर वो जंग हार कर वहां से निकला। तो वो नासूर बन गया इतना सा मुल्क उसके लिए, इसलिए कि वो ऊपर से टेक्नोलॉजी से रोबोट से बम तो डाल सकता है, लेकिन रियल उतर के लड़ने का उसकी ताकत और हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जान उनको सबसे प्यार। जो लोग आखिरत पर अकीदा नहीं रखते ना, उनके लिए जान ही सब कुछ, उनका उसके बाद कुछ नहीं। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं ना, वो बोलते ये चले जाए तो फिर सब कुछ खुल जाते हैं रास्ते, नहीं रहता। तो ये होता है दो दो हाथ। तो हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम जहाज आ रहा तो इंटरसेप्ट कर ले कि जहाज आ रहा है, उसको उड़ा दे, टैंक आ रही तो हमको मालूम है फला हो जाए, लेकिन घोड़ा आ रहा नहीं मालूम हो सकता। मे भी जमाना एडवांस इतना हो जाए कि उनको छोटी चीज समझ में नहीं आ रही क्या होना चाहिए। समझे ना, वो हदीस में दज्जाल से जब जंग होंगी, उनके 10 सरदार होंगे, अगर तुम मुझसे कहो तो उनके मैं घोड़ों के रंग बता सकता हूँ, होगा फिर जमाना तलवारों का आ जाएगा। अभी वो समझ में नहीं आता। आखिरत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सबसे अच्छा सरमाया क्या होगा इंसानों का? भेड़ और बकरी। आप बोलेंगे यार पैसा सब कुछ है, आज पैसा जैसी कोई चीज आपके पास नहीं है। आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो रियल मनी यूज ही नहीं करते हैं, रियल मनी यूज ही नहीं करते हैं। होता है ना ऐसा। मैं कई जमाने से वॉलेट नहीं रखता हूं, बस वॉलेट है ही नहीं मेरे जेब में, मेरे साथ सिर्फ 4 कार्ड है मेरे जेब में रखे हुए, वॉलेट नहीं है। कभी कोई कैश मांग ले तो साथ वाले से मांग के देता हूं, थोड़ा कैश दीजिए, कैश। होता है ऐसा, आपके ट्रैवल ऐसे, आपके काम ऐसे लोगों में कि अब आपको कैश लगता नहीं। तो हो सकता आने वाले 20 साल बाद की जनरेशन कैश जैसी चीज भी ना देखे, वो सिर्फ क्या देखे, प्लास्टिक के टुकड़े रखे पूरे यहाँ से वहां तक। और उसकी बाद की जनरेशन प्लास्टिक के टुकड़े भी नहीं देखेंगे, वो चिप डाल दिएगा आपकी बॉडी में, खाली गुजरे और काम हो गया आपका, है ना। तो कैश भी नहीं देखेंगे। तो गोल्ड वगैरह करेंसी बैक कोई चीज नहीं होने वाली है ना। लेकिन रियल एसेट क्या होंगे उस जमाने में? जिसके पास बकरियां मालदार है, उसके रियल एसेट होंगे। अभी से हम जो लोग दुनिया जीते हैं ना, इसमें रियल एसेट जैसी कोई चीज नहीं है। हम रियल मेहनत करते हैं, उसके बदले में हमको क्या मिलते हैं? रिटर्न में डिजिट्स एंड नंबर्स मिलते हैं। आपके अकाउंट के अंदर 4 डिजिट बढ़ा दिए गए, जिनकी वैल्यू है 9000 9,000 मिले आप, ठीक है, 9,000 तनख्वाह आ गई। एक्चुअली वही 9,000 आपने कभी कैश नहीं निकाले, कार्ड से उसको स्पेंड कर दिया, तो आपने डिजिट्स लिए और डिजिट्स को एक्सपेंस कर दिया। तो आप रियल एसेट बैक, मतलब आपकी तनख्वाह एक्चुअली बैक बाय एसेट नहीं है, या तो कागज है उसके पीछे या तो डिजिट है उसके पीछे। लेकिन क़यामत से पहले जाहिर सी बात है ऐसा बहुत होगा, लोग करेंसी खत्म हो जाएंगी, हो सकता है सोना चांदी सिर्फ नाम को और शौक रहेंगे, करेंसी खत्म हो जाएंगी। तो रियल एसेट क्या होगा इंसान के पास? बकरियां जिनके पास होंगी वो मालदार, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग होगी, उसके माल के पीछे। आज हमारे नोट के पीछे, करेंसी के पीछे बैकिंग नहीं होती। एक सिर्फ वादा होता है, प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ डैश 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 रुपीज। सिर्फ वादा है ये, इसकी असलियत नहीं है। और जिसको 2 साल पहले का नवंबर याद है, वो सब समझ सकते हैं कि इसकी असलियत कुछ भी नहीं है। 500 और 1000 के टुकड़े आपके जेब में पड़े हुए थे एक बार नवंबर में 2 साल पहले, जो बकरी को डाले भी तो वो भी नहीं उठा रही थी उसको, इंसान तो हाथी लगा रहे थे उसको, है ना। तो आपको चेंज करना पड़ा, तो ये वैल्यू थी उसकी। लेकिन रियल करेंसी बैक होती है किसी चीज से, एसेट्स होते हैं उसके पीछे, और वो ऐसा नहीं होता कि डूब सकती है। गोल्ड जैसा है, गोल्ड है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती उसकी वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, डिवैल्यू नहीं होता, उसकी अपनी खुद की एक कीमत होती है हमेशा, समझ रहे आप। तो ये जो आखिरत से पहले होता है ना, दज्जाल वगैरह वगैरह, मैं उसको समझा रहा था, बहुत सारी चीजें आज समझ में नहीं आती, तो उस वजह से हम मजाक न उड़ा हदीसों का। मैंने कई लोगों को देखा हदीसों का नौज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते, बोलते अरे ये कैसी हदीस है, अब कौन सा दुनिया का हिस्सा बाकी है, अब कहाँ छुपा हुआ होगा वो क्या आपका दज्जाल, अब तो दुनिया मिल गई हमको पूरी, अब कौन सा यमन के अतराफ में बाकी इलाका जो नहीं मिला, सब मिल गया हमको। आप आज भी दावा नहीं कर सकते, और ये सब गायब है। अल्लाह ताला उनको रखेगा नजरों से ओझल इंसानों के, जब तक वो चाहेंगे, और खोल देगा जब वो चाहेंगे। आज भी इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बाद मुझे आप बताइए, समंदर के अंदर इतनी अल्लाह की अजीब व गरीब मखलूक़ात है जिसको हम आज भी नहीं समझ सकते, आज भी हमको नहीं मालूम। इजादत होती जा रही है, इजादत होती जा रही है, तो यही होता है। तो हम इन चीज़ों को, वो हकीकत है, दज्जाल हकीकत है, याजूज माजूज हकीकत है, ज़मीन से निकलने वाला दाब्बतुल अर्ज़ एक जानवर, वो हकीकत है। ये सब हकीकी चीज़ें हैं जो होंगी। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगी, वो हकीकत होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। तो वो सब क़यामत से पहले किए, तो वो शख्सियत है दज्जाल, कोई मुल्क भी नहीं है, और इसी तरह कोई मशीन वगैरह भी नहीं है।